आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे वजीर दाखिला अमित शाह की। जी हां, आज उनका तीसरा जम्मू कश्मीर का दौरा, जो 3 रोजा दौरा था, आज उसका तीसरा दिन और आज तीसरे दिन जहां पहले उन्होंने माता खीर भवानी मंदिर गांदरबल का दौरा किया, जहां पर उन्होंने माता खीर भवानी मंदिर में हाजिरी दी, माथा टेका और साथ ही साथ पूजा पाठ में हिस्सा लिया, पूजा पाठ की। इस मौके पर उनके हमरा एलजी मनोज सिन्हा और साथ ही साथ पुलिस सरबरा और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद थे। माता खीर भवानी मंदिर जाने के पेश नजर इंतजामिया की जानिब से गांदरबल के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कल दूसरे दिन की बात करेंगे तो कल दूसरे दिन जहां उन्होंने जम्मू में कवामी जलसे से खिताब भी किया और साथ ही साथ कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, संग बुनियाद रखा। वहीं पर जम्मू कश्मीर की सरहद से मुत्तसिल इलाकों का भी उन्होंने दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने फौजी और मकामी लोगों से भी बात की है। और आज श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान सिविल सोसाइटी और दीगर कई वफूद से वजीर दाखिला भी मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ ये SKICC की ताज़ा तस्वीर जो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, ये SKICC में किस तरह से वहां पर जो इंतजाम को हतमी शक्ल दी जाए और लोग जो है वो लगातार SKICC के अंदर दाखिल हो रहे हैं, जो इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं। अवामी नुमाइंदों के साथ साथ सिविल सोसाइटी के मेम्बरान और साथ ही साथ तालिब इल्म जो है उनकी जानिब से कई जो तालिब इल्म वो भी इस आज के इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और आज के इस प्रोग्राम में वो भी शरीक हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ अजला से बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और अमित शाह के जो आने का वहां पर इंतजार हो रहा। ये गांदरबल की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर इंतजाम की जानिब से कड़े इंतजाम सिक्योरिटी के किए गए हैं। जब वो वहां पर पहुंचे, माता खीर भवानी मंदिर पहुंचे, उस सिलसिले में वहां पर इंतजाम की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। जहां पर मंदिर में उन्होंने हाजिरी दी है, माथा टेका, पूजा पाठ में हिस्सा लिया, उसके बाद ही वो श्रीनगर पहुंचे SKICC, जहां पर वो सिविल सोसाइटी मेम्बरान के साथ साथ सियासी जमातों के लीडरान से भी माना जाता है कि उनके साथ भी उनकी मीटिंग है, मुलाकात है और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं, कारकुनान हैं, उनके साथ भी वो मुलाकात करेंगे। मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते अपने सीनियर साथी सईद रऊफ फारूकी के पास। रऊफ, क्या कुछ तफसीलात है आज के प्रोग्राम के हवाले से? वजीर दाखिला अमित शाह का आज इनका तीसरा दिन, यानी कि आखिरी जो 3 रोजा दौरा, आज उनका आखिरी दिन है। क्या कुछ आज के दिन के प्रोग्राम, क्या कुछ तफसीलात है? बिल्कुल गौहर, देखिए आज पहले माता खीर भवानी गए, वहां पे उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद अभी SKICC श्रीनगर में जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, यानी 5 सरपंच या अर्बन लोकल बॉडीज के जो वार्ड मेम्बरान हैं, उनके साथ मीटिंग है और उनके साथ बात होगी। और मीटिंग का मकसद है कि जो वादे सरकार ने किए थे इलेक्शन से पहले, उनके हवाले से बात होगी, क्योंकि कई लोग नाराज हैं इंतखाबात के बाद कि वो
जो सरकार ने दावे किए थे वो पूरे नहीं हुए, तो इस पे बात जरूर होगी। और इसके साथ साथ फिर कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ जो वफूद है वो भी आज मुलाकी होंगे वज़ीर दाखिला से। इस मीटिंग के बाद ही यही SKC श्रीनगर में ही वहां पे मुख्तलिफ वफूद जो है रूप जरा ये भी बताएगा क्या आज किसी सियासी जमात के लीडरान के साथ उनकी मीटिंग है, क्योंकि जो माना जाता है कि आज भी कई लीडरान के साथ उनकी मीटिंग है, और किन जमातों के लीडरान को इस हवाले से जो है क्या दावत दी गई है कि वज़ीर दाखिला के साथ मीटिंग? देखिए गौर, इसमें अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, कहीं मैंने एक बात की थी मगर कंफर्मेशन नहीं हुआ, मगर बीजेपी के जो लीडरान है, जो बीजेपी का कार्डर यहाँ पे है, उनके साथ मीटिंग होगी आज दोपहर के बाद, तकरीबन दोपहर के बाद उनके साथ मीटिंग होगी। और कुछ बीजेपी लीडरान के साथ मैंने बात भी की, उनका कहना है कि शायद आज वज़ीर दाखिला यहीं पे आज क़याम कर सकते हैं, यही श्रीनगर में ही रह सकते हैं आज रात को भी। अभी ये कंफर्म नहीं है, मगर जिस तरह बीजेपी लीडरान कह रहे हैं कि शायद आज रात को भी यहाँ पे रुक सकते हैं और कल वापस जा सकते हैं, और फिर शाम देर गए कई पॉलिटिकल लीडरान के साथ बात हो सकती है जिसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी है। रूप जरा ये भी बताइएगा कि जिस तरह से माना जाता है आज कोई प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद या इफ्तिताह भी वर्चुअली मोड पर होगा, और साथ ही साथ क्या हालिया बयान की वजह से जो सियासी लीडरान की जानिब से इस मीटिंग में, इनके साथ मीटिंग में शामिल न होना, या कहीं ना कहीं जिस तरह से हालिया बयान, क्योंकि जम्मू में भी हमने देखा है, वादी के अंदर भी जिस तरह से वज़ीर दाखिला की जानिब से बयान दिए गए हैं कि पहले हदबंदी, उसके बाद असम्बली इंतखाबात, उसके बाद ही रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। उसके साथ साथ ही मुख्तलिफ सियासी लीडरान की जानिब से भी मुख्तलिफ जो है रद्दमल भी बयान भी सामने, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे या साथ ही साथ सजाद लोन की बात करेंगे या गुलाम नबी आज़ाद की बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए बयानात रद्दमल तो जरूर सी बात है कि रद्दमल पेश किया गया है। जिस तरह भी बात रखी है सामने होम मिनिस्टर ने कि आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद यहाँ पे क्या हुआ और पिछले 70 सालों में जो कुछ यहाँ की सरकारों ने किया उस पर उन्होंने बात की। रद्दमल तो जरूर आया है, मगर पॉलिटिकल लीडर्स के मिलने के जो आज बात कर रहे हैं, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही है कि क्या वाकई में उनको मदऊ भी किया गया है, किसी को दावत भी दी गई है। जैसे अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, सजाद लोन की बात करें, क्योंकि सजाद लोन उस कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखते हैं जहां पे मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद भी रखा गया, उसमें भी शायद उनको बुलाया नहीं गया था। तो इस वजह से आज बीजेपी के लीडरान के साथ मीटिंग मुतवक्का है, और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स यानी 5 सरपंच, वो किसी भी पार्टी के साथ हो, उनके साथ जो है वो मीटिंग होगी। लीडरान के साथ बात होगी या उनको मदऊ किया जाएगा या वो जाएंगे, इसमें अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूकी आपका। ये थे श्रीनगर से सईद रूफ फारूकी, तफसीलात फराहम करे थे वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के हवाले से, जहां आज 3 रोजा दौरे का आज तीसरा दिन है, और तीसरे दिन के शुरू होते ही जहां आज सुबह ही उन्होंने गांदरबल का दौरा किया, जहां उन्होंने माता खीर भवानी मंदिर में हाजिरी दी, माथा टेका और साथ ही साथ पूजा पाठ में हिस्सा लिया। उसके बाद ही उनका SKICC श्रीनगर में एक तकरीब है जहां पर वो अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। माना जाता है कि वहां पर लोगों के साथ साथ मुख्तलिफ अवामी वफूद के साथ साथ अवामी नुमाइंदे भी मौजूद हैं। जो ताज़ा तस्वीरें आपने अभी देखी हैं वो SKICC श्रीनगर की हैं, जहां पर वो एक उनके साथ मुलाकात है अवामी नुमाइंदों के साथ साथ सिविल सोसाइटी और साथ ही साथ नौजवानों के मुख्तलिफ वफूद से उनकी मुलाकात होनी है। बढ़ते हैं आगे, बात जरा वज़ीर आज़म की भी करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूपी के सिद्धार्थनाथ नगर में मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया, जबकि एक तकरीब के दौरान मजीद 9 मेडिकल कॉलेजों का भी वर्चुअली तरीके से उन्होंने इफ्तिताह किया है। जिसके बाद ही वज़ीर आज़म पार्लिमानी हल्का वाराणसी से कौमी आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का आगाज किया है। वज़ीर आज़म महदीगंज वाराणसी में एक बड़े जलसे आम के दौरान इस स्कीम को कौम के लिए उन्होंने वक्फ किया है। वज़ीर आज़म हुकूमत ने मोदी हुकूमत की जानिब से आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 4 नकाती हिकमत अमली बनाई गई हैं, जिसमें बीमारी की रोकथाम और सेहत की फलाह बहबूद, स्वच्छ भारत अभियान, योगा, हामला खवातीन और बच्चों की बरवक्त देखभाल और इलाज को फरोग देना है। इस स्कीम का ऐलान मरकजी बजट साल 2021-22 में किया गया था। इस स्कीम का मकसद मुल्क के दूर दराज हिस्सों में प्राइमरी सेकेंडरी केयर हेल्थ सिस्टम की सलाहियत को फरोग देना है। मुल्क में ही तहकीक, जांच और इलाज के लिए जदीद मुनज़्ज़म निज़ाम तैयार करना है। इस स्कीम को मरकजी हुकूमत ने फंड दिया है और इसके लिए तकरीबन 64,18,064 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसकी मुद्दत 5 साल है। पीएम की
पीएमओ की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को मुल्क भर में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुल्क की सबसे बड़ी स्कीम है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का मकसद शहरी और देही इलाकों में बुनियादी और नाजुक सेहत की सूरत-ए-हाल के लिए सहूलियात में मौजूदा खाई को पूरा करना है। बढ़ते आगे बात करेंगे सरहदी जिला पूंछ की करेंगे। सरहदी जिला पूंछ के मेंढर सब डिवीजन बट्टादूरिया इलाके में आज मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन 15वें दिन में दाखिल हुआ है और आज अल सुबह फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन शुरू करते एक वसी इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और माना जाता है कि वहां पर आज एक बार फिर गोलियों की आवाजें सुनी गई हैं। जी हां, बट्टादूरिया इलाका ये सब डिवीजन मेंढर का इलाका है जहां पर लगातार पिछले 14 दिन से मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। कल की अगर बात करेंगे तो कल एक बार फिर वहां पर जब गोलीबारी चली है, गोलियों का तबादला हुआ और जिसमें जो है कैदी एक जो बताया जाता है कि गैर मुल्की मिलिटेंट साल 2003 में वो गिरफ्तार हुए थे, उन्हें वहां पर ले जाया गया निशानदेही के लिए और उसके साथ ही वहां पर गोली चली जिसके नतीजे में उनकी मौत हुई है और साथ ही साथ 2 पुलिस एहलकार और 1 फौजी जवान भी जख्मी हुए। पुलिस की तरफ से बयान जारी किया गया। लेकिन आज जो है आज 15वां दिन है इस सिलसिले में और आज भी गोली की आवाज सुनी गई है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ तफसीलात है और माना जाता है कि आज भी गोलियों की आवाजें सुनी गई है? बट्टादूरिया एनकाउंटर के 15 दिन मुकम्मल होने के साथ ही दिन ब दिन इसमें जहां नए खुलासे हो रहे हैं वहीं आए दिनों अब गोली के तबादलों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। आज सुबह फिर एक बार शिद्दत की गोलाबारी थोड़ी देर तक जारी रही, मगर उसके बाद हालात फिर खामोश हो चुके हैं। इस वक्त किसी तरह की कोई गोलीबारी की आवाज तो नहीं सुनाई दे रही, मगर पिछले कुछ दिनों से इस जंगल के हालात पेचीदा ही देखने को मिले। जहां कल ही एक पाकिस्तान के मिलिटेंट जो 15 साल से जेल में था उसको लाया गया था इस साइड पर जिया मुस्तफा को और बाद में उसकी डेड बॉडी वहां से अंदर से निकाल दी गई थी क्योंकि बताया जा रहा था कि मिलिटेंटों की तरफ से पुलिस और सेना पर उस वक्त फायरिंग की जब इसको जंगल के अंदर ले जाए जा रहे थे। उस वक्त मिलिटेंटों ने फायरिंग की जिसमें 2 पुलिस के जवान और 1 आर्मी का जवान जख्मी हुआ। वहीं मिलिटेंट इस जंगल के अंदर मारा गया था, मगर आज सुबह दोबारा एक बार इस इलाके से जंगल के शिद्दत की गोलाबारी की आवाजें सुनाई देगी। जमशेद जरा ये भी बताइएगा कि जो गिरफ्तारियां क्या मजीद इसमें हुई हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों को तकरीबन 7, 8, 10 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है पूछताछ के सिलसिले में, जिनमें एक खातून भी शामिल है। क्या इसमें मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं या जो गिरफ्तार हुए हैं हिरासत में लिए गए, क्या उनको उनमें से किसी को रिहा किया गया है? और बिल्कुल इसमें 8 से 10 के करीब लोगों को हिरासत में लिए गए, जिसमें एक खातून और 2 आर्मी के पोर्टर भी शामिल हैं जिनको हिरासत में लिया गया और इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। मगर पुलिस की तरफ से इसकी कोई तस्दीक नहीं की जा रही है कि इनकी तरफ से क्या बताया गया। सिर्फ हमारे जराये की तरफ से ये जरूर बताया जा रहा है कि जो खातून की तरफ से बयान दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि मिलिटेंट ऐसा है जो पंजाबी जुबान में बात करता है, बस इससे आगे की बात कोई सामने नहीं आई है। हालांकि किसी को नहीं छोड़ा गया, इसमें अभी पूछताछ लगातार इन लोगों से चल रही है क्योंकि इस इनकाउंटर को आज 15 रोज बीत चुके हैं और इस इनकाउंटर में अब तक सेना के 9 जवान अगजाब हुए हैं और कई जख्मी भी हुए। उसके बाद जम्मू पुंछ हाईवे की अगर हम बात करें तो आज 10वें रोज भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद रही, किसी भी गाड़ी को चलने की आज भी इस रोड पर इजाजत नहीं दी जा रही है। गौर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे जमशीद मलिक, उनसे तफसीलात फराम कर रहे थे। जहां आज 15वां दिन है आज इस ऑपरेशन का और आज भी गोलीबारी चली है, गोलियों का तबादला हुआ और माना जाता है कि कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद एक बार फिर बंदूकें वहां पर खामोश हुई। इस सिलसिले में जो ऑपरेशन चल रहा लगातार 15 दिन से, तो तकरीबन 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें खातून भी शामिल है और साथ ही साथ जो जम्मू पूंछ हाईवे हैं वो लगातार गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए फिलहाल अब बंद है। अब बढ़ते हैं आगे, बात दिल्ली की करते हैं कि भारतीय फौज के आला कमांडरों की 4 रोजा कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सिक्योरिटी चैलेंज बशमूल मशरकी लद्दाख और चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दीगर हसास इलाकों का मुकम्मल जायजा लिया जाएगा और इस सिलसिले में 4 रोजा आज कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर मुनक्कद हो रहे हैं, जिसमें जराये के मुताबिक फौज के कमांडर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता चंद हफ्तों में जो आम शहरियों की जो हलाकतें हुई हैं उस पर जो है सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा और साथ ही साथ आर्मी चीफ जनरल एम नरवाने और आला कमांडर मशरकी लद्दाख में मुल्क की जंगी तैयारियों का भी जायजा लेंगे, जहां भारतीय और चीनी अफवाज के दरमियान 17 माह से तातुल का शिकार हैं। ताहम दोनों फरीक ने तसादुम के कई मकामात से अफवाज को मुकम्मल तौर पर वापस बुला लिया है। इस मौके पर मजीद कहा गया है कि फौजी कमांडर भारत और
खत्ते की सलामती के हवाले से अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के मुमकिन असरात पर भी तबादुल ख्याल कर सकते हैं। फौज ने एक बयान में कहा है कि साल 2021 की दूसरी मिलिट्री कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में आज से 28 अक्टूबर तक जो है वो जारी रहेगी। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक आला सतही तकरीब होगी जो साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में मुनक्कद होती है। फौज ने कहा है कि भारतीय फौज की आला क़यादत सरहदी सूरत हाल और कोविड-19 वबाई अमराज के चैलेंजेस के पस मंजर में भारतीय फौज के मुस्तकबिल के लाहे अमल का फैसला करने के लिए मौजूदा और उभरती हुई सलामती और इंतजामी पहलुओं पर गौर करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह फौज के आला कमांडरों से बातचीत करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह और फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से भी तवक्का है कि वो तीनों खदमात के दरमियान हम आहंगी को फरोख देने के इख्तियारात पर भारतीय फौज के आला हुकाम से भी खिताब करेंगे। जवाहरनगर श्रीनगर के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में पब्लिक पार्क की हालत काफी खस्ता हो चुकी है, जबकि मुतल्लिका महकमा इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि पार्क की खस्ताहाली मकामी आबादी के लिए बाइस अजाब बनी हुई है, जबकि इसकी देखरेख के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि पब्लिक पार्क की खस्ता हालत को दूर किया जाए और बन की तरफ मौजूद दरख्तों की शाख तराशी भी की जाए ताकि वो गैर महफूज महसूस न करे। हमारे बहुत से मसाइल हैं यहाँ। खैर इस वक्त बड़ा एक बर्निंग इशू है पार्क्स का, जो कि जिन पार्कों को पार्क्स एंड गार्डन्स फ्लोरिकल्चर मेंटेन किया करते थे, मगर अब मुसीबत ये आई इस इलाके के लिए, जब से वो आर्टिकल एब्लिगेशन हो गया, कुछ क्या हुआ, उसके बाद ये ट्रांसफ़र हो गए स्टेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। स्टेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आई थिंक सो दे आर फुल ऑफ वर्क, उनको इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। वजह क्या हुआ, इतने हर एक पार्क में 100 150 चूहे हैं। हर एक चूहे ने अंदर ही अंदर खोद दिया है, तो अब मकानों तक ये आ पहुँचे, हमारे आंगनों में आ पहुँचे हैं। ये बराई करम मैं आपके वसादत से, गुलिस्तान की वसादत से गवर्नमेंट को अपील करता हूँ, ख़ासकर SMC को, जिनके पास अब ये है वो कुछ अपना कुछ एबिलिटी दिखाए और इनको ज़रा साफ सुथरा रखे, पार्कों को इनको ज़रा मेंटेन करे ताकि वही रौनक बहाल हो जाए और हम भी ये कहें कि हाँ नहीं कुछ नया हुआ है। हाँ, साथ में ही इस बंड की बात मैं कर रहा था, क्योंकि मैंने पहले ही अर्ज़ की थी कि ये बंड बहुत ही एक बड़ा इंपॉर्टेंस वाला बंड है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये फ्लड चैनल का बंड है एक्चुअली। अब लोगों ने भी बड़ी गंद मचाई है इसमें, जो भी कूड़ा करकट आता है वो बाहर इसी पर गिर जाता है, उसके बाद भी दरख्त भी गिर जाते हैं। और साथ में ये तो म्यूनिसिपलिटी का काम था, दे मस्ट टेक केयर। हम क्या कहेंगे, मैं दूसरा हमसाया निकलता है, ये सच बात है, उसको तो नहीं करना चाहिए था ये, मगर एटलीस्ट इसके लिए कॉम्पिटेंट एक एजेंसी है स्टेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये जवाहर नगर मस्जिद उस्मान के बैक साइड में बांड साइड का है, जो खाली इस वक्त यही सिर्फ एनक्रोच नहीं हुआ है, इसमें कोई डिपार्टमेंट इसने कोई दिलचस्पी नहीं देते हैं। ये दरख्त गिर रहे हैं। हमने 10-15 बार अप्रोच किया फ्लड चैनल डिवीज़न नारवल को, चीफ इंजीनियर फ्लड डिवीज़न को, कि ये दरख्त गिर रहे हैं, किसी को भी गिर सकते हैं ऊपर ये, मगर आज फाइल भी बन गई, ऑक्शन का ऑर्डर भी निकल गया, मगर आज तक कोई भी इसका प्रोत्साहन नहीं है। मेहरबानी करके ये दरख्त जो हॉलो हो गए हैं, बूसीदा हो गए हैं, ये गिराएं और नए दरख्त लगाएं, ये और ताकि ये किसी के ऊपर न गिर जाए। कल ही एक दरख्त गिर गया है, अगर गाड़ी इधर होती खत्म हो जाता, वो गाड़ी में सब आदमी खत्म। शुमाली कश्मीर पट्टन के पलहालन घाट इलाके में मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से आम लोगों के साथ साथ तालिब इल्मों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे तरक्की याफ्ता दौर में जहां हर जगह के लोग इंटरनेट और गूगल के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वहीं पर पलहालन घाट में रिहाइश पजीर लोग अरसदराज से मवासलाती निज़ाम को तरस रहे हैं। मकामी लोगों ने बताया कि वो डिजिटल इंडिया में बुनियादी सहूलियात को तरस रहे हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में मोबाइल टावर न होने की वजह से राबिता भी नहीं कर सकते। आज तक न सरकार की जानिब से और न
ही किसी निजी कंपनी की जानिब से इलाके में मोबाइल टावर नस्ब किए गए हैं। उधर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला ने यकीन दहानी करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में इलाके में मोबाइल टावर नस्ब किया जाएगा ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। तकरीबन 20 वर वो टावर योर इन गई वारिया प्रॉब्लम गसान बचन खतर तकरीबन 1 किलोमीटर यम मोबाइलस पे ऑनलाइन पढ़ने खतर ये इंतजाम सान खतर ये फिलहाल घाटस तुम गयो महकमस निश या टेलीकॉम कंपनी निश ये टावर अहन वारिया जायन गए मगर अत कोर गौर खोर कोर अत वुकन तन बचन वारिया प्रॉब्लम गसान खास कर मे 10th पान खास कर 2 बच बे पान 7th साख बे पान 4th साख ये पे 1 किलोमीटर ग तकरीबन दूर टावर इन खतर पे ऑनलाइन पढ़ने खतर यह वनस 21वीं सदी चलान ये कि जन गवर्नमेंट वनस हर जाय वातान हर गामन मज वातान नेशनल हाईवे पे 4 किलोमीटर योर ये जन नाव गाठ पलहालन ये कुछ किस्म सिग्नल मोबाइलन बच्चे वारिया परेशान आसान ऑनलाइन क्लास आसान यम हेकान कहान ति क्लास रटित बजरिए नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम जबरदस्त गसान अम मजीद बच्चे नान लेकिन बंडन पे दान जमीन मज नेटवर्क प्रॉब्लम मूजूब रटान योर निबर कन जन गाम नबर पे नेरुन तो पे क्लास रटन तो जबरदस्त मुश्किलात नेटवर्क। जनूबी कस्बा त्राल के बटनूर इलाके में गुज़िश्ता रोज़ हुई बारिशों की वजह से महकमा PMGSY की जानिब से तामीर किए गए बांध को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से मकामी आबादी में खौफ हरास फैल गई है। मकामी आबादी का कहना है कि मुतल्लिका महकमा की जानिब से तामीर किए गए बांध में लापरवाही और गैर मयारी मटीरियल का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से बारिशों के दौरान इसे नुकसान पहुंचा और पूरी ज़मीन खिसकने से इलाके में अगरचे कोई जानी नुकसान न हुआ, ताहम उन्होंने मुतल्लिका महकमे से अपील की है कि जानी नुकसान के बचने के लिए बांध को नए से तामीर किया जाए। बटनूर जागिर में बसान ये महलस मज बसान जनाब यम सात PMG ये रोड बनो तम सात जनाब वो असी बांध खलियो तो बन पे खलियो असल पे बांध यमो जनाब मोन तम सात कहीं क्या पोसन हूं लालच तम सात दपान कुन तरीके गम कम पान करो पन पोस जनाब बराई पे यमो ये बांध बनाइथ रात यम सात जबरदस्त रूद पे ये बांध आव सोरे वसित अस पे तम सात आय यम सात गामदारिक हमसाय आय यमो कड़ गरों मज दुख ना तुम गो कुछ सेफ जाय पे फिलहाल यूत कल तुम बचो फिलहाल बचो तुम इंसान पत वो ये क्या करो सान मांग कि बंद गन बन पे खाल असल पे क्या वहीद ये अक वत यप पकान यपर फिलहाल वत गो रबत वनस खत्म। जनाब नाव अब्दुल मजीद बहुत गामुक बशिंदार रोजन वोल ये नमन रजखान बह हमसाय ये ये सात योतन वत हर हमेशा ये सात ये सड़क दिखन तो तमाम गवर्नमेंट ये कंडी इलाकस मदद हेवन कर बल्कि अमे PMG मुलाजिम चाहे R&B मुलाजिम तमाम अस पे जुल्म कर ठगिल कर कोशिश पन रोपे कड़ान क्या चढ़ाई विज वो तिमन तरीक सान नीव सड़क ये प्लेन जमीन मज जमीन दिन खतर तैयार बल्कि यपर वत पकवन तमें मूजूब कर तमो लालच सतन कटाया थोड़ा बहुत रोपे कड़स तो बंद दितक यम जन बंद मतलब बिल्कुल गलत यमन बंडन बिल्कुल मटीरियल त्रावन कहें मान ओश तम सात वुचान बहुत बिल्कुल ये मे आव तम वज वन नेर सा घर है क्या सतन हालांकि अवकाफ बह वनकस चेयरमैन तमें गर्ज आउस बह तम वज नम वपर ये 5 घर बचार बसान यूत कल ये बस्ती तन बन इन हमेशा इंशाल्लाह सोन साथ मगर इन पे हमेशा जुलूम कर रात गो मौका ये सात आब त्रट दिन दारित तमाम आब आय यपर यह गो सलम नीरतन 5 मकान बचे बाल बाल। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।